ईरान अमेरिका अमन मुआहदे के बाद अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 74 रुपये 28 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 299 रुपये 50 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 67 रुपये 31 पैसे कमी, नए निरख 311 रुपये 47 पैसे मुकर्रर। वजीर आजम के ऐलान के बाद वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत कम करने का वादा पूरा कर दिया। वजीर आजम मुश्किल सूरत हाल में हुकूमत का साथ देने पर आवाम के शुक्रगुजार। बहरान के आगाज से ही अपने वसाइल से जिस कदर हो सका पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की कोशिश की। वफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट से और किफायत शौरी से की गई बचत के जरिए 129 अरब इस्तेमाल करके मुमकिन हद तक रिलीफ फराहम किया। शहबाज शरीफ का बयान। साथ दूसरी चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए। मुल्क में ये जो किराया वगैरह लेते हैं अड्डों पे, रिक्शे वाले, इन सब पे असर पड़ना चाहिए, चीज़ों पे भी असर पड़ना चाहिए। अच्छी बात है। वैसे भी अब हमने सुना है कि जंग रुक गई है, मुआहदा हो गया है, तो अच्छी बात है, अब सस्ता हो रहा है तो आवाम के लिए रिलीफ है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी और अशिया खुरनोश की कीमतें कम कराने का भी मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर आटा, दाल सब महंगा हुआ। हुकूमत अशिया जरूरिया की कीमतें भी कम कराए, शहरियों का मुतालबा। सरकारी महकमों में हफ्ते में 4 दिन काम का फैसला वापस। हुकूमत ने ईंधन की बचत और किफायत शौरी इकदामात फौरी खत्म कर दिए। दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे ही बंद होंगे। शादी हॉल्स, मार्कीज और कमर्शियल तकरीबात रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। बेकरियां, तंदूर, दूध की दुकानें, पेट्रोल पंप्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन पाबंदी से मुस्तस्ना। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद का टेलीफोनिक राबता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला मरहला कामयाब बनाने की कोशिशों पर इत्तेफाक। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक की मजबूत हिमायत की बदौलत चंद माह के अंदर अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद। सऊदी वली अहद ने भी वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक मेहनत को सराहा। वली अहद की सरपरस्ती में सऊदी अरब से जामे इक्तिसादी पैकेज को हतमी शक्ल देने की उस पर दस्तखत के लिए तैयार हैं। वजीर आजम की बातचीत। अमरीका ईरान अमन मुआहदा नाकाम बनाने की सहूनी साजिशें। हिजबुल्लाह से जंगबंदी के मुआहदे के बावजूद इसराइल की लबनान पर बमबारी का सिलसिला जारी। 48 घंटों में शहीद लबनानियों की तादाद 47 हो गई। हिजबुल्लाह के जवाबी हमलों में 4 इसराइली फौजी हलाक हो गए। इसराइल का लबनान से फौज वापस बुलाने से भी इनकार। नाम निहाद हिफाजती जोन 10 किलोमीटर तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। एक इसराइली फौजी के बदले हजारों लबनानी माओं को रुलाया जाएगा। इसराइल के इंतहा पसंद मुशीर कौमी सलामती अतमार बिन कुवैत की पूरे लबनान को जला डालने की धमकी। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के दरमियान तयशुदा मुज़ाकरात का आगाज न हो सका। स्विस वजारत खारजा ने बर्गन स्टॉक में होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात मनसूख होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का दौरा आखिरी वक्त पर मौखिर। अल जजीरा के मुताबिक लबनान पर इसराइली हमलों के बाद ईरानी वफ्द ने भी आखिरी लम्हात में दौरा मुलतवी कर दिया। ज़राए के मुताबिक चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ और वज़ीर खारजा बास इराक़ची स्विट्जरलैंड रवानगी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थे। मुज़ाकरात की नई तारीख का तयन न हो सका। सदर ट्रंप ने इसराइल को हिजबुल्लाह से जंगबंदी मुआहदा करने का कहा। टीवी इंटरव्यू में लबनान जंग खत्म कराने का वादा पूरा करने का आज़म। सहूनी रियासत को बता दिया वो ना होते तो इसराइल का वजूद मिट चुका होता। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। ईरान की जानिब से सरेंडर के मुतरादिफ करार दे दिया। जंग ने ईरान को तबाह कर दिया। उसके पास ना फिजाइया बची, ना नेवी, ना रडार्स बचे हैं, ना दिफाई निज़ाम। मुज़ाकरात के लिए अमरीका नहीं ईरान बेताब था। 60 दिन अमरीका के पास हैं। डील से ईरान को 10 सेंट्स भी नहीं मिले। अमरीकी सदर की गुफ्तगू। Leadership of Islamic Republic of Iran and United States of America for successful completion and signing of this historic peace deal. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye.
All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, resolution is adopted unanimously. कौमी असम्बली के ऐवान में अमरीका ईरान तारीखी मुआहदे पर कौमी क़यादत को खिराज तहसीन की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। अपोजिशन भी हिमायत में हम आवाज़। ऐवान वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की अनथक काविशों को सराहता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की पेश करदा करारदाद का मतन। आज इख्तिलाफात का दिन नहीं, इतने फातिरुल अकल नहीं कि पाकिस्तान के मफाद को ना पहचाने। पाकिस्तान की फौज हमारी फौज। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई का कौमी असम्बली में खिताब। PTI के रुकन इकबाल आफरीदी की रुकनियत बहाल करने की दरख्वास्त। ऐवान में आने के बाद वज़ीर आज़म की अपोजिशन बेंचेस पर आकर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात। असद कैसर से भी हाल अहवाल पूछा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत की मुबारकबाद। मुज़ाकरात के अगले मरहले के आगाज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। तवक्को है मुज़ाकराती अमल कामयाबी से आगे बढ़ेगा और मस्बत नताइज बरामद होंगे। इसहाक डार पुरुमीद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की तामीरी और मुसलसल सिफारती कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का लबनान में इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार। ईरान ने आबना हुर्मज़ से जहाज़ों की आमद और रफ्त के लिए नया प्रोटोकॉल जारी कर दिया। जहाज़ों को ईमेल के जरिए 48 घंटे पहले दरखास्त देना होगी। अमरीका से मुआहदे के तहत 60 दिन तक कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। सिक्योरिटी और माहौलियाती सर्विसेज के अखराजात ईरानी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। आबना हुर्मज़ अथॉरिटी का एक्स पर पैगाम। अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों की नाकाबंदी खत्म कर दी। आबी गुजरगाह से ऑयल टैंकर समेत बड़ी तादाद में जहाज़ों की आमद और रफ्त का सिलसिला जारी। आबना हुर्मज़ से 12.5 मिलियन बैरल तेल गुजर गया। सेंटकॉम ने वाजे किया कि मफाहमती याददाश्त की तमाम शिकों पर अमल दरामद और पासदारी यकीनी बनाने के लिए अमरीकी जहाज़ इलाके में मौजूद रहेंगे। अमरीका से अमन मुआहदे पर ईरानी रहबर आला के तहफ़्फ़ुज़ात। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई का कहना है कि अमरीका से मुआहदे पर उनकी राय मुख्तलिफ थी। सदर पेज़ेश्कियान की यकीन दहानी पर मुआहदे की मंजूरी दी। आयतुल्लाह ख़ामनई के मुताबिक अगर अमरीका ने लालच दिखाई तो ईरान मुआहदा कबूल नहीं करेगा। वाज़े कर दिया, आइंदा होने वाले बराह रास्त मुज़ाकरात का मकसद दुश्मन के मौक़िफ़ को तस्लीम करना नहीं होगा। उन्होंने कोई इस किस्म का दोबारा एडवेंचर करने की कोशिश की इंशाअल्लाह ताला हम भी हर वक्त हर ज़मा जो है तैयार हैं और पिछली दफ़ा से ज़्यादा जो है जिल्लत इंशाअल्लाह ताला जो है हिंदुस्तान को। भारत ने दोबारा कोई भी एडवेंचर किया तो पहले से सख्त जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ने खबरदार कर दिया। ईरान अमरीका जंग के खात्मे के बाद अब भारतीय प्रॉक्सीज के खात्मे पर तवज्जो मरकूज रहेगी। ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। इस बजट में वफाकी हुकूमत के लिए कोई ग्रांट पेश नहीं किया जाएगा। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग में जो तमाम सूबों से इजाफी रकम की डिमांड हो रही थी उसमें हमने साफ बोला था कि ये बड़ा फैसला है और ये इमरान खान साहब की इजाज़त के बगैर हम नहीं कर सकते, तो इसकी आखिरी अथॉरिटी भी इमरान खान साहब ही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी से मुलाकात न कराने पर वफाक को रकम देने से इनकार। तमाम सूबों से इजाफी रकम का मुतालबा किया गया था। कहा था इजाफी रकम का फैसला बानी की मशावरत से करेंगे। उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, इसलिए बजट में वफाक के लिए कोई ग्रांट पेश नहीं की जा रही। सुहेल आफरीदी का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बजट इजलास से खिताब। बानी PTI का बेहतरीन अस्पताल में इलाज और मुलाकातों पर मुबैना पाबंदी खत्म करने का मुतालबा।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 2170 अरब रुपए हजम का बजट असेंबली में पेश कर दिया। तरक्याती फंड्स के लिए 524 अरब रुपए, जम कबायली इस्लाह के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस, जारी अखराजात के 1645 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा, कम से कम माहाना उजरत 5,000 रुपए बढ़ाकर 45,000 रुपए कर दी गई। बजट में 48 अरब रुपए का खसारा, अमन अमान के लिए 191 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बैरून मुल्क जाने वाले ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बिलासूद कर्जे के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस, सेहत के लिए 334 और तालीम के लिए 468 अरब रुपए रखने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बजट सेशन के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की बजट तकरीर के दौरान शोर शराबा, नारे भी लगाए गए। कौमी असेंबली में वज़ीर खजाना के चैम्बर में अपोजिशन और हुकूमती वफूद की मुलाकात। PTI वफ्द ने डायलॉग की पेशकश का मस्बत जवाब दिया। जमहूरी अंदाज यही है कि बातचीत से मामलात हल हों। मुलाकात के बाद राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करने का आज़म। रावलपिंडी में 7 साला बच्चे की नाले में गिरने की CCTV फुटेज सामने आ गई। लाश 3 दिन बाद गवाल मंडी से मिली, मैयत अस्पताल मुंतकिल। साहिवाल में भी बच्चा खुले मैन होल में गिर गया। मकीनों ने बच्चे को अपनी मदद के तहत बचा लिया। रेस्क्यू एहलकारों की भी आमद। मैन होल के गिर्द पत्थर रखकर मजीद हादसात बचाने की कोशिश। कलअदम इंतशारी कमेटी के शरपसंद अनासिर के खिलाफ आजाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने घेरा तंग कर दिया। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के 150 सरगर्म शरपसंदों और सहूलतकारों को 4th शेड्यूल में शामिल कर दिया गया। अवामी हुकूक की आड़ में अमन अमान तबाह करने वाली इंतशारी कमेटी के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करने का फैसला। कराची में मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी और साथियों से तफ्तीश में पेशरफ्त। 30 के करीब बैंक अकाउंट्स मनशियात नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होने का इंकशाफ। एक अकाउंट में 90 लाख रुपए से जायद की 105 ट्रांजेक्शन्स हुई। मोबाइल वॉलेट के जरिए 10 लाख रुपए से जायद की 13 ट्रांजेक्शन्स की गई। कराची के इलाके सदर CIA सेंटर के करीब रिक्शा ड्राइवर कत्ल। फल फरोश ने मामूली बात पर झगड़े के बाद छुरी से वार कर दिए। लायंस एरिया का मकीन जहांसेब चल बसा। शाह फैसल ग्रीन टाउन में घर के अंदर फायरिंग से 48 साला शाहिद जाँ बहक। गलती से गोली चलने का शुबा। सुपर हाईवे कोयटा बस अड्डे के करीब फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। माड़ीपुर बिलाल मस्जिद और बल्दिया में भी फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। FIA की कराची के इलाके नाजमाबाद में कार्रवाई। गैर मुल्की करेंसियों की गैर मिजाज खरीदो फरोख्त और हवाला हुंडी से मुंसलिक मुनज़्ज़म मालियाती नेटवर्क के मरकजी किरदार को गिरफ्तार कर लिया। भारी मिकदार में गैर मुल्की करेंसी, लेजर, रजिस्टर, मोबाइल फोन्स और लेन देन की तफसीलात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया। कराची में ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की अपील पर दूसरे रोज भी पहिया जाम हड़ताल जारी। शहरी स्टॉप पर बसों के मुंतजिर रहे। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने हुकूमत के सब्सिडी देने का वादा वफा न होने का इल्जाम आयद कर दिया। मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम की मजालिस का सिलसिला जारी। कराची में तीसरी मजलिस से खिताब करते हुए अल्लामा अकीलुल गरवी का कहना था कि कुरान पाक अल्लाह का खिताब है और इससे रिश्ता मुस्तहकम करने की जरूरत है। अतालवी वजीर आजम तस्वीर बनवाने की दरखास्त के दावे पर सदर ट्रंप से नाराज। अमरीकी सदर का बयान मन घड़त करार दे दिया। याद रखें, इटली या अतालवी वजीर आजम किसी से मदद नहीं मांगते। ना जाने सदर ट्रंप अपने मगरबी इत्तेहादियों से ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। जॉर्जिया मेलोनी का वीडियो बयान। अतालवी वजीर खारजा का दौरा अमरीका भी मनसूख कर दिया। सदर ट्रंप ने टीवी इंटरव्यू में दावा किया था कि वो जॉर्जिया मेलोनी से मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन अपने साथ फोटो सेशन की दरखास्त की तो उन्हें तरस आ गया।
फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको जनूबी कोरिया को शिकस्त देकर अगले राउंड में पहुंच गया। स्विट्जरलैंड और कनाडा ने भी अपने अपने मैचेस जीत लिए। कतर और बोस्निया को शिकस्त का सामना। फीफा वर्ल्ड कप में कनाडा और मैक्सिको की शानदार जीत पर मद्दाहों का जश्न। सड़कों और गलियों में बड़ी स्क्रीन्स लगाकर मैच देखा गया। मैक्सिकन फैंस अपनी टीम के सेमीफाइनल तक जाने के लिए पुरुमीद। एशियन डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। नूर जमान और नासिर इकबाल ने भारत के राहुल और सूरज कुमार को 2-0 से आउट क्लास किया। हमजा और आसिम ने हांगकांग की जोड़ी को शिकस्त दी। हरिपुर तेज बारिश के बाद पानी सड़कों पर आ गया। शारा रेशम पर भी पानी जमा। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी अगले 24 घंटों में बरसात मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में ग्लेशियर और झीलों के फटने के बायस सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMA के नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने अलर्ट जारी कर दिया। पाकपतन में बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का 784वां उर्स जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। महकमा औकाफ की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। चीन के सूबे सेचवान में ड्रैगन बोट रेस में रोबोट मल्लाहों ने तवज्जो हासिल कर ली। इंसान नुमा रोबोट्स ने चप्पू वाली कश्तियां चलाकर हैरान कर दिया। किचन में खाना बनाने और ड्रम बजाने में भी रोबोट्स का इस्तेमाल।